पाकिस्तान का एक ऐसा हसीन इलाका जिसे चंद साल पहले तक शायद बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज यहाँ इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स बन चुके हैं। ऐसे नज़ारे आपको कुमराट में मिलते हैं और कुमराट का दरियाए पंचगोड़ा और साथ भरपूर बड़ा जंगल और सरसब्ज मैदान यहाँ की पहचान है और यही आपके दिल को ललचाते हैं और यही आपको नज़ारे देखने के बाद यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। जब मैं पहली बार कुमराट आया तो यहाँ रहने के लिए मुनासिब जगह तक मौजूद नहीं थी। चंद टीन के खोखे और छोटे से गेस्ट हाउसेस ही नज़र आते थे, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाले बड़े बड़े लग्जरी होटल्स, खूबसूरत रिजॉर्ट्स और जदीद सहूलियात ने कुमराट की शक्ल ही बदल दी है। इस व्लॉग में हम आपको कुमराट के लग्जरी से लेकर नॉर्मल और बजटेड होटल तक दिखाएंगे, उनके कमरे, लोकेशन, व्यूज़ और यहाँ क़याम करने के तजर्बे के बारे में भी बताएंगे। और यकीन करें, इन होटल की खूबसूरती देखकर शायद आपको भी यकीन ना आए कि ये वही कुमराट है जो कुछ अर्सा पहले तक अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद तकरीबन वीरान और सुनसान हुआ करता था। लेकिन आखिर कुमराट इतना मशहूर कैसे हुआ? वो कौन सी चीज़ थी जिसने लोगों को पाकिस्तान के इस दूर दराज और ख़ूबसूरत इलाके की तरफ खींचना शुरू किया? ये जवाब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आइए आज के इस व्लॉग में देखते हैं कुमराट के बदलते हुए रंग, यहाँ के शानदार होटल्स और यहाँ के जन्नत जैसे इलाके की खूबसूरती। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज के व्लॉग के अंदर हम आपको सैर कराते हैं कुमराट की, और यहाँ जाने का रास्ता कैसा है और यहाँ पर आकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और यहाँ आकर आप कौन कौन सी जगह पर रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है, तो आप हमारे व्लॉग में हमारे साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो तो कुमराट का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग के अंदर आपको मिल जाएगी। कुमराट के अंदर इतनी खूबसूरत रिहाइश मुझे नज़र आई है, आइए आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, इतनी लग्जरी डूम में रिहाइश के साथ साथ यहाँ नेचर जो है तो बेहद करीब है। ये देखें, ये मेरे साथ बकरी का बच्चा खड़ा है, बकरी के पूरी बकरी है ये। इसकी साइज़ जो है इसका छोटा होता है, लेकिन ये इस वक्त हमसे तंग हो रहा है, बार बार जो है वो हमला करने की कोशिश करता है। आपको अंदर से अब ये मैं डूम जो है वो चेक करवाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के अंदर बनाए गए हैं और हैं भी बहुत ज़्यादा लग्जरी डूम्स। ये देखिए, साथ ही आपको बाहर ऐसा शीशे वाली प्लास्टिक यहाँ पर लगी हुई है, जिधर से आपको दरियाए पंचगोड़ा का जो सारा नज़ारा है वो नज़र आता है। यहाँ बैठकर आप इस लग्जरी माहौल को भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ से बाहर बैठकर दरियाए पंचगोड़ा के नज़ारे भी ले सकते हैं। ये 6 बड़े बड़े जो है वो डूम लगे हुए हैं जो बिल्कुल ही आपको स्टैटिक लाइफ यहाँ प्रोवाइड करते हैं, दरख्तों के दरमियान में लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 4 हट्स मौजूद हैं। सामने से आपको दरिया नज़र आता है और बैक साइड से आपको पूरा जंगल मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ से अच्छी मेरा ख्याल है कि नेचर के करीब की रिहाइश, लग्जरी रिहाइश आपको मुश्किल ही कहीं और मिले। खाना बदोश के डूम्स के अंदर यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, जिनमें वो देखें सामने आर्चरी भी लगी हुई है। ये सामने आपको साइकिलिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर ये क्वाड बाइक भी जो है वो भी लगा हुआ है, वो भी आप आके यहाँ पर राइड ले सकते हैं। इस कुदरती जंगल के अंदर आकर आप साइकिलिंग यहाँ पे करें और नेचर को और करीब से एंजॉय करें। ये भी रेस्टोरेंट का आउटसाइड का व्यू ही आपको यहाँ पर यादगार रिहाइश जो है वो मुहैया करता है। आपके तमाम गुज़रे हुए लम्हे जो हैं वो यहाँ पर यादगार रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है आप खुद ही देख सकते हैं। वीडियोस के अंदर इतना अच्छा नज़र आ रहा है, जब आप लाइव आएंगे यहाँ पर तो ये तो और ज़्यादा कमाल होता है। और एक और फैसिलिटी यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये पॉड्स लगाए गए हैं। इन पॉड्स के अंदर 2 सिंगल बेड वाले पॉड्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ मास्टर बेड वाले भी पॉड मौजूद हैं। ये तकरीबन 9 के करीब यहाँ पर पॉड लगे हुए हैं। और इसके अलावा आपने ग्रैम्प्स तो देख ही लिए हैं, डूम्स भी देख लिए हैं, हट भी देख लिए हैं। एक और चीज़ भी लगी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। इसके आने का रास्ता देखें कि वो सामने जो है वो दूसरी तरफ सड़क जा रही है, दरमियान में दरियाए पंचगोड़ा है और गाड़ियाँ पे वो देखें सामने इधर आके लगती हैं पीछे, और वहाँ से आपने ये इस ब्रिज के ज़रिए यहाँ पे आना है। तो ये आपको जो है खाना बदोश ग्रैम्प्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। जो सबसे
मज़ेदार जो चीज़ मुझे इनकी लगी है, डूम तो है ही है, पॉट्स भी हैं, हर चीज़ इनकी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन ये वाले जो शैलेज है ना, वो जो सबसे आखिर वाला शैले आपको दिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा है। उसके अंदर 2 बेड है, यानी पूरी फैमिली जो है वो आ सकती है। ऊपर भी है एक मास्टर बेड लगा हुआ है, नीचे भी, यानी वो पूरा एक होम बना हुआ है, वुडन होम। 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदों की फैमिली भी है, हस्बैंड वाइफ विद किड्स, तो वो बड़ा यहाँ अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। और 2 कपल भी आना चाहें तो वो भी हैं, सिंगल शैलेज भी मौजूद हैं। और वो वाला जो शैले है वो तो माशाल्लाह बहुत कमाल का लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जनाब, ऊपर एक और रूम मौजूद है, नीचे दूसरा रूम मौजूद है, और इसी के अंदर सीटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया साथ ही, और ऊपर जाने के लिए सर्कल सीढ़ियाँ मौजूद हैं। और दरियाए पंचकोड़ा का जो नज़ारा है वो यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर से भी मिलता है, नीचे से भी कमाल है। और इसकी बैक साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको। लोग ऐसे रह के बाहर शीशे से कि ये बेड जो है वो ग्रासी ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है, जो नेचुरल ग्राउंड है। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ आप लेटेंगे, सोएंगे तो यहाँ बाहर का नज़ारा सुबह उठते ही सूरज की जो किरणें हैं वो आपके सामने नजर आएंगी। और इसी तरह ही यहाँ पर एक बेड जो है वो ऊपर लगा हुआ है। ये वाली जगह जो है वो हैमक के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, क्योंकि ये टोटल नेचर है और दोनों तरफ आपको दरख्त यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, और साथ में दरिया का किनारा। और यहाँ पर आप हैमक के अंदर झूला झूलते रहें, ये आपका एक यादगार लम्हा बन जाता है। कुमराट के अंदर आके आपको जा बजा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह इस तरह की खूबसूरती जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ग्लैम्स वगैरह भी लग गए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जंगल भी मौजूद है। तो जो लोग तो नेचर के करीब अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर दरिया आ रहा है ना साथ, इस दरिया का नाम है दरियाए पंचकोड़ा, और ये ऊपर शाहजर झील है, कंडल झील है, 2 झीलें ऊपर। उन झीलों से ऊपर जो पानी निकलता है वो यहाँ से बनता हुआ नीचे दरिया बनता हुआ नीचे दरियाए पंचकोड़ा में चला जाता है। 5 दरिया जो हैं मिलते हैं, 5 कोड़े, इसी वजह से इसको पंचकोड़ा कहा जाता है। वो मुख्तलिफ इलाकों से मिलते हैं, वो अपर दीर या दीर के करीब जाके जो है वो तमाम नज़ारे जो हैं वो तमाम दरिया आपको मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इसका नाम जो है दरियाए पंचकोड़ा उसी निस्बत से यहाँ पर रखा गया है। इस जगह आने के लिए आपको आना पड़ता है अपर दीर। अपर दीर से आगे एक सड़क जा रही है लवारी टनल की तरफ, चित्राल की तरफ, और एक सड़क जा रही है कुमराट की तरफ। तो आपने कुमराट वाली रोड पर आना है। पातराक तक जो है वो सड़क आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी, आपकी अपनी कोई सी भी गाड़ी जो है वो इजीली आ सकती है। पातराक के बाद सड़क अभी बन रही है मज़ीद, और जो थल तक आएगी, थल तक जब सड़क पहुंच जाएगी तो आप किसी भी गाड़ी पे आराम से आ सकते हैं, अभी भी कोई मसला नहीं है। रास्ता बन चुका हुआ है वज़ीर बीच की, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो रह गया है कमी वो सिर्फ ऊपर तारकोल की, वो 1 साल 1.5 साल शायद 2 साल लगे, उसके बाद वो मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग थल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक बड़ा शहर मिलता है। थल जो है कुमराट का सबसे दाखिली शहर है, पहला शहर है बड़ा, और वहाँ से आपको जीपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि उससे आगे की जो सड़क है वो ठीक इतनी ज़्यादा नहीं है। 4x4 पे हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। यहाँ से मुख्तलिफ़ रेट्स के अंदर जीप्स जो है वो मिलती हैं। यहाँ से जो पहला पॉइंट आता है कुमराट का जंगल आता है, जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ, और इस कुमराट के जंगल के बाद आबशार आती है, फिर काला चश्मा आता है, फिर 2 जंगा आता है, और उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैकिंग की चीज़ें होती हैं। इस साल के रेट मैं आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे रेट के करते हैं चले। जीप के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो है वो जीप्स मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास, जिसके अंदर लैंड क्रूज़र्स भी हैं, दूसरी पुरानी प्राडोज़ वगैरह भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर आती हैं। 18,000 रुपया ये चार्ज करते हैं जनाब जीप का, थल से लेकर आबशार तक का, और आबशार के बाद आगे अगर उससे आगे जाना है काला चश्मा तक तो 27,000 रुपया हो जाता है 2 जंगा तक। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर एक और पॉइंट भी मौजूद है जिसका नाम है टकी टॉप, और टकी टॉप से रास्ता जाता है जाग बांडा का, और वो है उससे ऊपर मज़ीद हाइक है कटोरा झील की, लेकिन वो सारी की सारी हाइकिंग है, तकरीबन 2.5 घंटे की एक, 2.5 घंटे की एक। तो आपके लिए ऑप्शनल है, वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो तो हाइक कर सकते हैं, और जो ना हाइक नहीं कर सकते उनके लिए तो कुमराट ही बेहतरीन स्पॉट है। वो रिकमेंड करेंगे कि हम वो 2 जंगा तक जाएं, जिनके फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ तक जाएं। यकीनन आप भी आके हैं आप भी आके जो है यहाँ हैमक में मेरे साथ मेरी तरह यहाँ पर झूला झूलना चाहेंगे, और इस खूबसूरत मकाम के ऊपर अपना यादगार रात जो है वो गुजारना चाहेंगे।
अब बात कर लेते हैं यहाँ की रिहाइश की। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिहाइश जो है वो मिल जाती हैं, जिसके अंदर लग्जरी रिहाइश भी अब बन चुकी हैं। यहाँ पे डीलक्स भी है, स्टैंडर्ड भी है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो रिहाइश हैं वो यहाँ पर अब मिलने लगी हैं। इस वक्त जब मौसम जो है शदीद गर्म है, पूरा मुल्क जो है गर्मी की लपेट के अंदर है, तो कुमराट वैली के अंदर वो देखें बैक साइड पर पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ़ मौजूद है, और यहाँ हमें जैकेट पहनी हुई है। यानी इतना टेम्परेचर नीचे हो जाता है कि कम से कम आपको जैकेट पहन के ही गुजारा होता है जब तो बारिश वगैरह पड़े। अगर बारिश ना पड़े तो आप नॉर्मल टी शर्ट वगैरह में भी इजीली घूम सकते हैं। तो यहाँ का जो सबसे खूबसूरत शैले है, आपको उसका विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो इजीली एडजस्ट हो सकती हैं। यानी इसके अंदर 2 रूम्स मौजूद है। हट तो आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत हट है। ये अंदर से देखें जी, अंदर दाखिल होते ही यहाँ पर सर्कुलर स्टेयर्स मौजूद हैं, साथ ही सोफ़ा कम बेड है यहाँ पर, और साथ सीटिंग एरिया से व्यू भी आप बाहर देख सकते हैं कि क्या नज़ारा नज़र आ रहा है यहाँ से। ये हमारा पहला बेड आ गया जो मैंने आपको बैक साइड से दिखाया था, और यहाँ से ही बाहर का नज़ारा भी आपको शानदार मिलता है। यहाँ पर खिड़कियाँ खोलें, और खिड़कियाँ खोलने के बाद आप हवा भी बाहर से जो है वो ले सकते हैं यहाँ की। ज़रूर आपके दिल में ये आ रहा होगा कि हम भी यहाँ आएँ, तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। खाना बदोश ग्लैम्प्स है इस जगह का नाम। चलें आपको यहाँ की वाशरूम का विजिट कराता हूँ। जिस तरह के ग्लैम्प्स हैं क्वालिटी के, तो उसी तरह की क्वालिटी की यहाँ पर वाशरूम भी है। अब आपको ऊपर से जाके ऊपर वाला जो बेडरूम है वो विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह है ना जी, कमाल की चीज़। यानी मास्टर बेड एक नीचे लगा हुआ है, एक मास्टर बेड ये लगा हुआ है, साथ ये 2 मैट्रेस मिल जाते हैं। नीचे भी सोफ़ा कम बेड भी अवेलेबल है। यानी 2 2 4 6 7 बंदे बेड टू बेड इजीली यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर ज़्यादा 8 लोग आ जाएँ तो फिर भी यहाँ पे मैट्रेस वगैरह जो है मिल जाता है जी। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि अगर कुमराट वैली के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह के डोम वगैरह लगाने हैं, हट लगाने हैं, या फिर कोई घर बनाना है या होटल बनाना है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं प्रॉपर्टी की बाइंग के हवाले से। तो ये हमारे साथ यहाँ के मकामी अब्दुल वहाब भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर आप ज़मीन क्या ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, और तरीक़ाकार क्या है और रेट क्या है यहाँ पर। जी बताइएगा भाई। जी ब्रदर, यहाँ पे ज़्यादातर जो रिज़ॉर्ट बने हुए हैं ना, जो 50-60 कनाल ज़मीन तो लोगों ने लीज़ पे लिए हुए हैं। तो उनका यही तरीक़ा है कि 12 साल से लेकर 15 साल तक लीज़ पे ज़मीन लेते हैं। बाकी जो दोस्त घर बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन लेना चाहता है तो उनके लिए ज़मीन मिल सकता है, जंगल में भी और पंचकुला रिवर के साथ साथ भी। तो रेट मैं आपको बता दूं कि तकरीबन रोड के ऊपर जो रेट है, होटल कॉलोनी है, वहाँ पे 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक मरला है, और कनाल फिर 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख यही बनता है। इसके साथ साथ घर के लिए जो ज़मीन है उनका रेट 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख यहाँ तक हैं। तो बाकी ये जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ये खाना बदोश ग्लैम्प्स है। तो इसी तरह आप लोग भी आके कुमराट वैली में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त यहाँ के जो प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे। तो ये मैं अपना नंबर बता रहा हूँ 0343277666। आप लोग आके कुमराट वैली का जो ज़मीन लेना चाहते हैं लीज़ पे, या होटल बनाना है या लीज़ पे होटल लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको हर इंफॉर्मेशन देंगे। लीज़ पे क्या ज़मीन का रेट है और होटल का? लीज़ पे वो इस तरह है कि तो आप जितना ज़मीन ले रहे हैं, जिस तरह आपने 10 कनाल ज़मीन लेना है तो उसका साल का होता है यही 5-6 लाख लीज़ होता है। 15 कनाल हो गया उसका 8-9 लाख होते हैं। जिस तरह 50 कनाल हो गया उसका 25 से 30 लाख तक होते हैं रकबे के हिसाब से। जी, जितना ज़्यादा जगह हो तो उसी हिसाब से जी रेट उसी हिसाब से होते हैं। अच्छा चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुमराट वैली के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इस तरह ये इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पर कोई ग्लैम्प लगाना चाहता है, पॉड लगाना चाहता है या होटल बनाना चाहता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट
के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि टूरिज़म जो है यहाँ पर जिस दिन पहले दिन से लेकर आज तक बढ़ता ही जा रहा है। सड़क भी अब कंप्लीट होने वाली है, पातराक तक तो बन गई है, उससे आगे सड़क बन रही है। ग्लैम्स के ऊपर जब आपने आना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी नहीं मिलनी, यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी जो है वो भी मिलती है, जिसके अंदर ये क्वाड बाइक भी मौजूद है और साइकिलिंग भी मौजूद है, और इसके साथ साथ आर्चरी भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। यानी आपको फुल फन एक्टिविटीज़ जो है टूरिज़म के साथ साथ यहाँ पे मिलती है, बल्कि वॉलीबॉल का और बैडमिंटन का कोर्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो एक आप जब आते हैं यहाँ पर तो फुली इंगेज हो जाते हैं, अपना दिन आराम से गुजार सकते हैं। क्वाड बाइक का जो है वो 3000 रुपया पर 30 मिनट्स जो है चार्जेस है। इसके पीछे ट्रैक बना हुआ है, वहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। इसी तरह साइकिलिंग का भी ट्रैक है, ये सिर्फ 500 रुपया पर 30 मिनट्स के लिए, और रोप साइकिलिंग के लिए जो है वो सिर्फ 1000 रुपये का एक चक्कर यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल है कि बहुत इंतहाई माकूल प्राइसेज है, क्योंकि अगर कलाम फॉरेस्ट वगैरह भी जाएँ तो वहाँ पे भी तकरीबन से ज़्यादा रेट है। यहाँ पे आपकी क्वालिटी देखने और माहौल देखने, एडवेंचर देखने, और है भी स्पेशल ये आपके लिए, आउटसाइडर के लिए ये नहीं होती। नहीं जी, अब हम कोई ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया है। ये चबूतरा जो है रोप साइकिलिंग के लिए बनाया गया है। ये थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे और उधर से हम आसमानों के अंदर जो साइकिलिंग करनी है। जब यहाँ मौसम बना हो तो बादल भी नीचे आए होते हैं, तो वो बहुत भी इंजॉय होता है। चलें जी, एक मिनट अभी नहीं असल सेफ्टी रहती है भाई, नहीं तो नीचे सर आप जाए वहाँ पे लड़का जा रहा है, वो आपको साइकिल घुमा के सेटिंग करके इधर बस थोड़ा आराम से जाएगा। ओके जी, अल्लाह ऐसा नहीं है वैसे, बस आराम से। सुबह सर कुदरा मनास दरख्त से बचाने के लिए इधर थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। तो जी थल से कुमराट जाते हुए आपको रास्ते में एक नहीं बल्कि कई बार जो है वो जंगल मिलता है। तो अब शारजा की तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे की जो है ड्राइव है, और ये सारा रास्ता जो है भरपूर नज़ारों से भरा पड़ा है। आपको कई दफ़ा तो पानी के अंदर से जीप गुजारनी पड़ती है। जो नए आने वाले टूरिस्ट हज़रात हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक एडवेंचर होता है। तो जैसे ही थल क्रॉस करते हैं, थल के बाद तो आपको मिलती है 4x4 की गाड़ी। उसी गाड़ी के ऊपर आप लोग जाते हैं और तो जंगल तक जा सकते हैं। दरमियान में काला चश्मा भी आता है, आबशार भी आती है और जंगल भी आता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आपका एडवेंचर हो जाता है। यानी आप 1 से 2 दिन का आराम से कुमराट के अंदर गुजार सकते हैं, और ज़्यादा दिन चाहें, क्योंकि अक्सर लोगों का यहाँ पर दिल लग जाता है कि इसकी खूबसूरती को देखते हुए, तो ज़्यादा लोग दिन भी यहाँ पर लोग गुजार लेते हैं। ये देखें, ये सारा पत्थर जो है ऊपर से आया है बारिश के अंदर। जब बारिश के अंदर यहाँ पे सैलाब आया था तो ये पूरे पत्थरों का रेला ऐसे बह कर आ गया था जैसे रुई के गाले होते हैं। तो क़यामत के दिन किस तरह रुई के पहाड़ उड़ेंगे, ये ऐसा ही मंजर था यहाँ पर। जिस तरह बह कर पत्थर इतना भारी भरकम के एक आदमी से उठाया नहीं जा सकता, लेकिन ये इस तरह बह के आ रहा था जैसे कोई आम रुई बह के आ रही होती। अब एक और आपको होटल विजिट कराता हूँ यहाँ पर। ये पहले भी माशाल्लाह बहुत वायरल है इंस्टाग्राम के ऊपर। शम्स भाई हैं, इनका पेज है कुमराट के हवाले से। कुमराट के दामन में मौजूद एक बड़ा अच्छा और इकोनॉमिकल होटल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो पहले तो आपको वो डूम भी दिखाए हैं। तो यहाँ पे है जी नेचर रिज़ॉर्ट के नाम से होटल, ये लिखा हुआ है इसका बुकिंग नंबर भी, और इस बुकिंग नंबर के साथ ये मौजूद है जनाब हट्स। बड़े खूबसूरत यहाँ पर जो है वो हट लगाए गए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो लोग तो इकोनॉमिकल बजट के अंदर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत, ये देखिए कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको टोटली लकड़ी के साथ बनाया गया है और सजाया गया। और ये इसका जो है वो पहले आपको वॉशरूम दिखा दें, इसके बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉशरूम मौजूद हैं। खिड़कियाँ खोलें तो खिड़कियाँ सब बिल्कुल बाहर आपको टोटल जंगल नज़र आता है। इसके इस साइड पे भी दरिया है और इसके इस साइड पे भी दरिया ही दरिया है। हमारे रिजॉर्ट का आपको एक रूम विज़िट करवा रहा हूँ। इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुमराट के अंदर खड़े हैं। ऐसे लगता है कि आप लोग कहीं दुबई के अंदर हैं या इस्लामाबाद के किसी बड़े होटल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है मास्टर बेड है, सिंगल बेड है, और एक ये सोफ़ा लगा हुआ है सिटिंग के लिए। यहाँ पर प्लस मैट्रेस भी आ रहे हैं जो 4 पर्सन शेयरिंग के साथ यहाँ पे अकोमोडेशन हो सकती है। और यहाँ की
जो स्पेशलिटी है वो है ये हीटिंग मैट्रेस। अगर बाहर स्नोफॉल भी हो रही है, -20 डिग्री टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा हीटिंग बेड मिलेगा। यहाँ से आपने सिर्फ इसको प्रेस करना है तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर टोटली हीटअप हो जाएगा। अमान रिजॉर्ट का आपको सेकंड रूम चेक करें इसकी, ये बाहर से वाइब देखें कि बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है जनाब कुमराट का रोड, और इस साइड के ऊपर जो मास्टर बेड है, ये इस रूम को इन्होंने पॉड का नाम दिया है क्योंकि ये लास्ट के ऊपर मौजूद है और ऊपर सारी लकड़ी की इसके अंदर वाइब लगाई गई है, बनाई गई है। तो ये अमान रिजॉर्ट का स्मॉल पॉड। ये वुडलैंड डन अमान रिजॉर्ट के अंदर आपको एक और रूम विज़िट करवाने लगा हूँ जी। ये ना बहुत ज़बरदस्त यहाँ इनका रूम है, ये हट रूम है, हट है, इनको एग्जेक्टिव हट कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम हट भी हैं, वो सेपरेट आगे रूम उन्होंने बिल्कुल ही अलग बनाया हुआ है, इसलिए उसको प्रीमियम कहते हैं। और ये जो है अमान रिजॉर्ट, ये एग्जेक्टिव कैटेगरी के अंदर आ जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और वाइब वाले रूम यहाँ पर मौजूद हैं। अमान रिजॉर्ट भी जो है कोई छोटी प्रॉपर्टी नहीं है, ये काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर बनाया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक बनाए गए हैं। किसेडार ब्लॉक है और ये वुडलैंड ब्लॉक है। इसी तरह ये पीछे मेरी साइड पर देखें कि इन्होंने अलग से हट बनाया है। यहाँ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के रूम मौजूद हैं, लेकिन हैं सारे के सारे प्रीमियम और एग्जेक्टिव रूम। और वाइब भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इनकी, और घने जंगल के अंदर इन्होंने ये काम किया है। और ये देखें कि हर जगह सेंटर के अंदर बैठने के लिए वही आपको एस्थेटिक चीज़ें ही मिलेंगी जैसे कि जंगल के अंदर होती हैं। यानी रिजॉर्ट आपको लग्जरी है और वाइब आपको जंगल की है। जैसे इसे बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, इसी तरह इसको अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। ये बाहर देखें जी, यहाँ पर खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इनका सिटिंग एरिया बनाया गया टोटली जंगल के अंदर, और नीचे इसको पत्थर के साथ कवर कर दिया गया ताकि इसकी खूबसूरती में भी जो है वो काफ़ी इजाफा हो सके। और यहाँ पे साथ ही एक दरिया पंचकोड़ा का पानी इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक छोटी सी नहर यहाँ पे बनाई है, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे तालाब है जो ज़ाहिर बात है यहाँ की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। जो भी एक दफ़ा यहाँ पे आएगा उसको मुकम्मल वाइब जो है मिलती है और जंगल की फीलिंग मिलती है, और इंतहाई इंजॉय करने के यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो बनाई गई हैं। ये रिज़ॉर्ट जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लग्जरी फैसिलिटीज़ जो है ढूंढना चाहते हैं। कुमराट के अंदर बारिश हो रही है और ऊपर बादल भी गरज रहे हैं, तो मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है यहाँ पे इस वक्त। तो जो लोग तो कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से जो भी अमान पैलेस में, अमान रिजॉर्ट के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की एक लग्जरी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। नॉर्मल में नहीं है, डीलक्स में भी नहीं है, बल्कि अच्छे स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है। जो मिनिमम यहाँ से 30,000 से रूम 40,000 से स्टार्ट होता है, 80,000 तक, 100 के तक जो है के रूम जो है वो जाते हैं। ले सर, ये आखिर के ऊपर आपको यहाँ का रेस्टोरेंट विज़िट कराते हैं। देखें मुकम्मल वाइब के अंदर यहाँ पर टोटल एक बड़े होटल की तरह या बड़े रेस्टोरेंट की तरह, जिस तरह आपको लगता है इस्लामाबाद या दुबई के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। यानी उसी कैटेगरी की लग्जरी के साथ आपको कुमराट के दूर दराज पहाड़ों के अंदर एक ज़बरदस्त फैसिलिटी जो यहाँ पर मिल जाती है।